यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 158 से हम आज पढ़ेंगे। आयत नंबर 158 है, और चाहे तुम मरो या कत्ल हो, बहरहाल अल्लाह ही के पास इकट्ठे किए जाओगे। कि चाहे तुम्हें बिस्तरों पे मौत आए, मैदान जंग में जामे शहादत नोश करो, हर हाल में अल्लाह की जनाब में ही हाजिर किया जाएगा, और आखिरी मंजिल तो वही है। आयत नंबर 159 है कि ए नबी, ये तो अल्लाह की रहमत है कि आप उनके हक में बहुत नरम हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंद हो और सख्त दिल होती तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। बस आप इनसे दरगुजर करें और उनके लिए मगफरत तलब करें, और मामलात में उनसे मशवरा लेते रहें, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर लें तो अल्लाह पर तवक्कल करें। यकीनन अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। अब इस सूरह मुबारका की ये आयत जो है, ये जो जमाती निज़ाम था उसके हवाले से बहुत अहम है। अब जो जमाती निज़ाम होता है उसमें जो लोग अमीर हों, साहिब अमर हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हों, उनको ही ये ख्याल रहना चाहिए कि उनके ये सब साथी आखिर इंसान हैं, उनके जज्बात और एहसासात भी रखते हैं, इज्जत नफ्स भी है, और ये कि वो मुलाजम नहीं है बल्कि रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, और अपने दीनी जो जज्बा है उसके तहत इकट्ठे हुए हैं। लिहाजा जो अमीर है उनको अपने साथियों के साथ हमेशा नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। अब जमाती जिंदगी के इस पहलू की अहमियत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से वाज़ेह किया जा रहा है कि ये ए नबी, ये अल्लाह की रहमत का मुज़हर है कि आप उनके हक में बहुत नरम हैं। अगर आप यानी किसी अमीर कमांडर या कोई भी लीडर है वो सख्त है लहजा उसका, तो क्या है कि वो आपसे इधर उधर हो जाते। अब जंग में आप सल्लम के बाद साथियों से गर्चा बहुत बड़ी गलती सरजद हुई, उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है वो एक उनको दचका लगा। 20 के बावजूद आप सल्लम अपने इन साथियों के लिए अपने दिल में मैल नहीं आने दीजिए। उनकी गलती और कोताही को अल्लाह ने माफ कर दिया तो आप सल्लम भी उन्हें माफ कर दे, और आम हालात में भी आप उन्हें माफ करते रहा करें, और उनके लिए मगफरत तलब करें। उनसे जो भी खता हो उस पर उनके लिए इस्तगफार किया करें, और मामलात में उनसे मशवरा लेते रहें। यानी ऐसा तर्ज अमल अख्तियार ना करें कि आइंदा उनकी कोई बात नहीं सुननी, बल्कि उनको भी मशवरे में शामिल रखिए। अब मशावरत के अमल से जमात के अंदर जो है वो बाहमी एतबार पैदा होता है, एतमाद पैदा होता है। इससे लोग मुतमईन होते हैं, इत्मीनान महसूल करते हैं कि हमारा अमीर जो है हमसे मशवरा करता है, हमारी बात को अहमियत देता है। फिर जब आप फैसला कर लें तो अल्लाह पर यानी मशवरे के बाद तवक्कल करें। जब मशवरे के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किसी राय पर मुतमईन हो जाए तो उस राय के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर लें, तो उसके बाद किसी शख्स की बात की परवाह ना करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करें। अब ग़ज़वा उहद से पहले जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया था तो उस वक्त अक्सर लोगों की राय वही थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये कि मदीना में महसूर रहकर जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम तो खुले मैदान में जंग करना चाहते हैं, हमें तो शहादत की मौत चाहिए। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रियायत करते हुए बाहर निकलने का फैसला किया, और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होकर हजरत आयशा के हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो खिलाफ मामूल आपने जीरा पहनी हुई थी, हथियार लगाई थी, से लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ सख्त मामला पेश होना। चाचा क्या किया कि लोगों ने कहा कि हजूर सल्लम अपनी राय वापस लेते हैं, जो आपकी राय है उसके मुताबिक फैसला कीजिए। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब फैसला बरकरार रहेगा। नबी को नहीं ज़ेबा देता कि हथियार बांधने के बाद जंग किए बगैर उतार दे। यकीनन अब ये आयत जो है गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तर्ज अमल की जो तौसीक थी, तौसीक में नाज़िल हुई कि जब आप एक फैसला कर लें
तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करते हुए उस पर इस्तिकामत अख्तियार करें। यकीनन अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। आयत नंबर 160 है कि ए मुसलमानों, देखो अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारी मदद से दस्तकश हो जाए, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा उसके बाद। और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। आयत नंबर 161 क्या है कि किसी नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा तो वो अपनी खयानत की हुई चीज समेत हाजिर होगा क़यामत के दिन। फिर हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया होगा, और उन पर कुछ जुल्म ना होगा। क्या है कि अब ये आयत क्या है, रवायत में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था कि आपने माली गनीमत में कोई खयानत की है माज़अल्लाह, और ये उस इल्जाम का जवाब दिया जा रहा है कि किसी नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत का इर्तिकाब करे। दरअसल ये जो मुनाफिकीन के इल्जामात थे उनकी तरदीद है, जो उन्होंने ओहद की शिकस्त के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए थे कि हमने तो उन पर एतमाद किया, हाथ पर बैत की, अपने नेक और बद का उनको मालिक बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे एतमाद से गलत फायदा उठाया। तो ये उस पे ये आयत नाजिल हुई। और जो तो खयानत करेगा वो तो खयानत की हुई चीज में हाजिर होगा क़यामत के दिन। अल्लाह के कानून के मुताबिक जज़ा सबके लिए बराबर है। अब अल्लाह के जो कानून है जज़ा से, उसे एक नबी से बढ़कर कौन भला बाखबर होगा। और हर एक जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया और जो कुछ जुल्म किया। आयत नंबर 162 है, तो क्या भला वो शख्स जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की उसकी मानद हो जाएगा जो अल्लाह के गजब और गुस्से को कमा कर लूटा। उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरी जगह है पहुंचने की। क्या है कि मतलब क्या उस जो शख्स जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की हमेशा, वो और जो अल्लाह के गजब और गुस्से को कमा लूटा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। 163 है, उनकी दर्जा बंदियां हैं अल्लाह के यहाँ, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। जैसे अल्लाह ताला के यहाँ नेकूकारों के दर्जे हैं, इसी तरह वहां बदकारों के भी दर्जे हैं। सब बदकार बराबर नहीं, सब नेकूकार बराबर नहीं। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह तो देख रहा है। आयत नंबर 164 है, दर हकीकत अल्लाह ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है अहले ईमान पर, जब उनमें से उठाया एक रसूल उनमें से ही जो तलावत करके उन्हें सुनाता है उसकी आयात, और उन्हें पाक करता है और तालीम देता है उन्हें किताब और हिकमत की। और यकीनन इससे पहले यानी रसूल सल्लम की आमद से कबल तो वो यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे, कि जब उनमें से यानी अल्लाह ताला ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है ईमान पर, उनमें उन्हीं में से एक रसूल को उठाया उनकी कौम में से ही, जो उन्हें अल्लाह ताला की आयात सुनाता था, उन्हें पाक करता था और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता था। और क्या है कि यकीनन जो है वो रसूल सल्लम की आमद से पहले वो तो खुली गुमराही में मुब्तला थे। आयत नंबर 165 है, और क्या जब तुम पर एक मुसीबत आई जबकि तुम उससे दुगनी मुसीबत उनको पहुंचा चुके हो, तो तुम कहने लगे कि ये कहां से आ गई। ए नबी कह दीजिए तो ये तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से हुआ है, और यकीनन अल्लाह तो हर चीज पर कादर है। यानी क्या है कि जब तुम पर एक मुसीबत आई, जब तुम उससे दुगनी मुसीबत को पहुंच चुके हैं, यानी ये क्यों हो गया, तो तुम कहने लगे कहां से आ गई, अल्लाह ने पहले हमारी मदद की थी, अब क्यों नहीं। कह दीजिए कि तुम्हारी अपनी शर्तों की वजह से, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से हुआ, गलती तुमने की थी, अमीर के हुक्म की खिलाफवर्जी की थी,
यकीनन तुमने जिसका हमेयाजा तुमको भुगतना पड़ा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादर है। अल्लाह तो अपना वादा पूरा कर चुका है। तुम दुश्मन पर गालिब भी आ चुके थे, मगर तुम्हारी अपनी गलती की वजह से जंग का पांसा पलट गया। अल्लाह चाहता तो तुम्हें कोई सजा ना देता, बल्कि सजा दिए बगैर सजा दिए माफ कर देता। लेकिन अल्लाह की हिकमत का तकाजा जो था वो ये हुआ कि तुम्हें सजा दी, इसलिए भी कि तुम्हारी इस तहरीक को बड़े बड़े मराहल से गुजरना है। और अगर तुम इसी तरह इस नज़म को जो इत्तेहाद है उसको तोड़ते रहे, अहकाम की खिलाफवर्जी करते रहे, तो तुम फिर एक क्या हो गया, मुनज़्ज़म जमात की बजाय एक बिखर जाओगे आपस में। जबकि अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म जमात दरकार है। ये आयत नंबर 165 है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट 167 से हम स्टार्ट करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।